हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है टूटा किनारा कहानी को पढ़ेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, नए नए शब्दार्थों को भी जानेंगे। ये कहानी एक बूढ़े किसान की कहानी है जिसने अपनी मेहनत के बल पर एक ऐसा कार्य कर दिया जो कोई और नहीं कर सका। उसने क्या कार्य किया, ये जानने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी होगी और इसको ध्यान से देखिए, समझिए। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें पैसे नहीं लगते हैं बल्कि आपको फ्री में ज्ञान ही देखने को और सुनने को मिलता है। नए नए शब्दार्थों को भी जानेंगे। तो चलिए समय को बिना गवाते हुए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गरीब किसान था। उसके पास अपनी जमीन तो थी नहीं, वह दूसरों के खेतों में काम करता था। सुबह उठते ही खेतों में चला जाता और रात के अंधेरे में बेचारा घर लौटता था। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, बीमार पत्नी थी। रिश्ते की एक अनाथ बच्ची को भी वह पालता था, जिसके माता पिता नहीं होते हैं। कमाने वाले हाथ केवल 2 थे और खाने वाले मुंह 5। किसान पत्नी का इलाज नहीं करा पा रहा था। उसके लिए रोटियां जुटाना ही बहुत कठिन कार्य था और फिर इलाज के लिए वह पैसे कहां से लाता। उसी गांव के पास एक घना वन था। वहां एक प्राचीन अर्थात बहुत पुराना मंदिर था। उसमें एक साधु रहते थे। उनका बड़ा ही नाम था। उनकी सिद्धियों की चर्चा चारों ओर थी। किसान श्रद्धालु तो था, तो उसके पास भजन कीर्तन में जाने का समय ही नहीं बच पाता था। दिन भर का थका घर आता तो पता ही नहीं चलता कि नींद कब आ गई। सुबह चिड़ियों के चहचहाने पर आंखें खुलती तो वह खेतों की ओर निकल जाता था, क्योंकि वह बहुत ही मेहनती किसान था। किसान को हमेशा इस बात का अफसोस होता था, दुख होता था कि वह भगवान की पूजा के लिए समय नहीं निकाल पाता है। यह जन्म तो यूं ही बीत गया है, क्या अगले जन्म भी ऐसे ही बीतेगा, इस सोच में हमेशा परेशान रहता था। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। किसान बूढ़ा हो चला। अब उसे खेतों पर भी काम नहीं हो पाता था। फिर भी गुजारा तो करना ही था। मरता जीता किसी तरह जुटा रहता था बेचारा। इतने प्राणियों के लालन पालन की समस्या जो उसके सामने थी। एक बार मूसलाधार था, बहुत भयानक बारिश, बहुत तेज बारिश हो रही थी। गांव के पास बहती नदी में बाढ़ आगे आ गई। दूसरे दिन अचानक नदी का किनारा भी टूट गया। पानी गांव की ओर बहुत ही तेज से बहुत ही तेजी से आने लगा। पानी गांव में घुसा तो सब लोग साधु के पास दौड़े दौड़े आए और बोले, अब आप ही हमारी रक्षा करें, हमारा गांव तो डूब रहा है। यदि और पानी आ गया तो हमारे पशु बह जाएंगे और सारे खेत खलिहान भी नष्ट हो जाएंगे। उस साधु को अपनी सिद्धि पर पूरा भरोसा था। वह गांव के लोगों के साथ नदी की ओर चल दिया। ज्यों ही साधु नदी पर पहुंचा, उसने अचरज बड़े ही आश्चर्य से देखा कि बूढ़ा किसान अपने सारे परिवार के साथ टूटे किनारे पर मिट्टी डाल रहा है। घनघोर वर्षा हो रही थी, किंतु वर्षा की बूंदें उसके शरीर पर नहीं टिकती थी, क्योंकि वो मेहनत कर रहा था और वो बूंदें फिसलकर नीचे गिर पड़ती थी। जब साधु ने ये देखा तो उसने बड़े ही अचरज तथा आश्चर्य से अपनी आंखें मली। ढेरों सिद्धियां उसके पास हैं, मगर ऐसी एक भी नहीं। वर्षा में शरीर ना भीगे, कपड़े ना भीगे, ये कोई मामूली सिद्धि नहीं थी। उसे लगा ये गरीब दिखने वाला किसान कोई बड़ा ही सिद्ध महात्मा है। गांव वालों को उस किसान की सहायता करने के लिए कहकर साधु वहां से वापस चला गया, लेकिन उसे चैन नहीं मिला। वह बार बार उसे वही किसान याद आता रहा। सुबह से पहले ही वह उठा, सीधा वहीं पहुंचा जहां पर किनारा टूटा था। गांव वालों के एकजुट एक साथ मेहनत करने से, प्रयास करने से स्थिति अधिक बिगड़ने से बच गई थी। वहां पहुंचकर साधु की आंखें बूढ़े किसान को ढूंढने लगी। वह उसे एक ओर बैठा हुआ मिल गया। कहीं बाढ़ का खतरा बढ़ गया तो सभी लोग बह जाएंगे, यही सोचकर वह बूढ़ा किसान एक पल के लिए भी वहां से नहीं गया था। साधु को देखते ही किसान उसके चरणों पर झुकने लगा, किंतु साधु ने दोनों बाहें में समेट लिया और बोला, ये क्या कर रहे हो? मैं इतने वर्षों से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जो कभी भी मेरे मंदिर में नहीं आए। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने इस जीवन में कुछ भी तो नहीं किया है, ना दान, ना पुण्य, ना पूजा। सारी जिंदगी मैंने यूं ही नष्ट कर दी। आप बताइए, क्या किसान ने मंदिर ना जाकर सारे जीवन कोई भला कार्य किया, या उसे अपना घर गृहस्थी छोड़कर मंदिर जाना चाहिए था? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। किसान की बात सुनकर साधु बोला, नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम्हारे पास जो सिद्धि है वह तो मेरे पास भी नहीं है। तुमने मुझसे भी अधिक तप किया होगा, तप अर्थात तपस्या की होगी। ये साधु किसान से कहता है। साधु की बात सुनकर किसान हंसने लगा। बोला, महाराज, कैसा तप? मैंने तो कोई तप नहीं किया, ना मेरे पास कोई सिद्धि है। मैं तो सीधा साधा किसान हूँ। बस हर काम को भगवान का आदेश समझकर पूरी लगन और मेहनत से करता हूँ। कहते कहते उसका चेहरा एकदम दमकने लगा। साधु ने उसे बड़े ही ध्यान से देखा और उसे ऐसा लगा जैसे आदमी के रूप में देवता खड़ा है।
फिर वह चुपचाप वहां से लौट गया। तो देखिए एक बूढ़े किसान ने कितनी मेहनत से टूटे हुए किनारे को जोड़कर गांव में पानी आने से रोका, लोगों की सहायता की, खुद की सहायता की और बुढ़ापे में वे किस प्रकार से अपने परिवार का लालन पालन करता रहा। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, यदि व्यक्ति चाहे तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को पार कर भी वह सफलता पा सकता है। एक जीत के बाद हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि एक जीत जीवन का पड़ाव नहीं हो सकती। बार बार जीतने की आदत डालो, ना ही एक हार जीवन का पड़ाव हो सकती है। हमेशा मेहनत करते रहो, हमेशा जीतने की आदत डालो। हार से कभी घबराना नहीं चाहिए, हार भी आपको एक नई सीख देती है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, क्योंकि हम अच्छी वीडियो, ज्ञान की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।